सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरने से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जानना चाहते हैं कि धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। बैरून मुल्क से एक शख्स इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। इसे कौन लेकर आया था, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अबसार आलम ने वजारत दिफा के मुलाजमीन पर संजीदा इल्जाम लगाए हैं। अबसार आलम के बयान के मुताबिक तो इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे आजाद नहीं थे। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि 19 अक्टूबर को एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी जा चुकी है। कमेटी रिपोर्ट वजारत दिफा को पेश करेगी, फिर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की जाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये सब एक आई वॉश है, सब लोग नजरसानी वापस ले रहे हैं, तो ये कमेटी TORs आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जानना चाहते हैं धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा। बैरून मुल्क से एक शख्स को इंपोर्ट करके मुल्क को यरगमाल बनाया गया और वो वापस लौट गया। क्या कोई कनाडा जाकर फसाद करके पाकिस्तान वापस आ सकता है? इन्हें कौन लेकर आया था? हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं। इंक्वायरी में ये बात भी सामने आनी चाहिए कि पहले सबने फैसले के खिलाफ नजरसानी क्यों दायर की। चीफ जस्टिस ने वफाकी हुकूमत की फैजाबाद धरने से मुतालिक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैजाबाद धरने के मामले पर जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ दी। अटॉर्नी जनरल ने इंक्वायरी कमीशन की तश्कील पर अदालत को 2 दिन में आगाह करने की यकीन दहानी करा दी।